अच्छा, आज का हमारा टॉपिक जो है वो इनहेरिटेंस के चैप्टर का अगला टॉपिक है। वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस को अभी देखते हैं। इसमें क्या होता है एक्चुअली, वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस कह लें या होलैंडिक ट्रेट्स, एक ही बात है, इसका दूसरा नाम है। इसमें क्या होता है, मेल के पास मेल का सेक्स क्रोमोसोम देखें तो होता है एक्स वाई, और फीमेल के सेक्स क्रोमोसोम देखें तो होते हैं एक्स एक्स। ठीक है, ह्यूमन की बात हो रही है। तो अगर वाई देखें तो सिर्फ मेल में प्रेजेंट है, तो फादर में होगा, इसके सन में जाएगा, ज़ाहिर है सन भी मेल है तो एक्स वाई होगा, मगर फीमेल अगर इसकी डॉटर होगी वो क्या होगी, एक्स एक्स होगी। तो ये हमें पता चला कि फादर से सन में और फीमेल का इससे कोई लेना देना नहीं है, मदर और डॉटर को कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ क्या मेंशन है, इट इज़ नॉट कम्प्लीटली इनर्ट, मतलब क्या कि इनर्ट नहीं है, इस पर कोई करैक्टर्स के जीन्स मौजूद हैं, मगर जैसे हम पढ़ते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर क्रोमोसोम नंबर 12 है अगर, तो उसके दो पेयर्स होंगे, एक फादर से आएगा एक मदर से आएगा। ठीक है, और उस पर इन्फॉर्मेशन जो होगी वो भी सेम होगी। जैसे मिसाल के तौर पर अगर फादर के क्रोमोसोम नंबर 12 पे आई कलर की इन्फॉर्मेशन है तो मदर वाले उसी पार्ट पे, उसी लोकस पे आई कलर की इन्फॉर्मेशन होगी। बट हाँ, ये हो सकता है फादर आई कलर, फादर से जो ट्रेट है हो सकता है ब्लैक की हो और मदर से हो सकता है ब्राउन की हो। बट ये चीज़ हम अब फिलहाल नहीं देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं आई कलर की इन्फॉर्मेशन दोनों के पास मौजूद है। तो ये कहलाते हैं, ये वाले क्रोमोसोम जो हैं वो हमारे पास फादर और मदर वाले पेयर्स जो हैं ये कहलाते हैं। अच्छा, अगर हम देखें सेक्स क्रोमोसोम को तो वो क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम जैसे अगर ये है, अगर ये एक्स एक्स है दोनों, ठीक है, ये तो होंगे सेम। ठीक है, इसके पास इन्फॉर्मेशन भी सेम होगी। मिसाल के तौर पे एक एक्स पे कलर ब्लाइंडनेस किया, दूसरे एक्स पे भी, तो इन्फॉर्मेशन क्योंकि दोनों सेम क्रोमोसोम है तो इन्फॉर्मेशन भी सेम होगी। बट अगर है ये एक्स क्रोमोसोम है और वाई क्रोमोसोम के दो आर्म्स होते हैं, अगर ये वाई क्रोमोसोम है तो इस पे अगर यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद है, वैसे ही मैं कह रहा हूँ, अगर यहाँ पर मिसाल के तौर पर आप कह लें कि हीमोफीलिया की इन्फॉर्मेशन या कलर ब्लाइंडनेस की इन्फॉर्मेशन मौजूद है तो वाई पे वो मौजूद नहीं होगी। तो हमें ये पता चला जो कि एक्स वाई में जो मेल में होता है उसकी जो एक्स में जो इन्फॉर्मेशन है वो वाई में नहीं है, और जो वाई में जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्स में नहीं है। तो इन दोनों के पास इन्फॉर्मेशन अलग अलग होती है, इसी वजह से इनको कहते हैं हम हेमीजाइगस। ठीक है, हेमीजाइगस कहलाते हैं। बस ये वाली बात यही इस पैराग्राफ में मेंशन है। कम्प्लीटली इनर्ट नहीं होता और इसके पास कुछ जो है इन्फॉर्मेशन मौजूद होती हैं। अच्छा, और क्या मेंशन है आगे, इन्होंने ये बताया है ड्रोसोफिला ह्यूमन दोनों के मेल में एक्स वाई होता है। इसमें क्या है, वाई क्रोमोसोम जो है फ्यू जीन्स कैरी करता है जिसका काउंटर पार्ट मतलब दूसरा पार्ट एक्स क्रोमोसोम पे मौजूद नहीं होता, जो मैं आपको अभी बता चुका हूँ। अब वाई लिंक ट्रेट्स हैं जिसको होलैंडिक ट्रेट्स भी कह रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, वाइलिंग जीन जो है वो जैसे मैंने बताया एक्स वाई को क्या कहते हैं, हेमीजाइगस। और क्या है, ओनली लोकेटेड ऑन नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम, मतलब क्या कि सिर्फ वाई क्रोमोसोम, यही कहना चाह रहे हैं बस, वाई क्रोमोसोम पे मौजूद है, उसका उसी जीन का दूसरा पार्ट एक्स पे मौजूद नहीं होगा, बस ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा, अब कुछ करैक्टर्स हैं जो कि वाई क्रोमोसोम पे मौजूद हैं, वो हम देख लेते हैं। क्या करैक्टर्स हैं कि भाई वो अच्छा, उससे करैक्टर बताने से पहले इन्होंने ये बताया हुआ है कि इनहेरिट फ्रॉम फादर टू सन। ठीक है, और मदर डॉटर में इनहेरिट नहीं होता, मतलब फीमेल में इनहेरिट नहीं होता, ये बात मैं आपको ऊपर बता चूँगा। अच्छा, अब करैक्टर कौन से हैं, पॉर्क्यूपिन मैन है, मतलब क्या कि ऐसा बंदा जिसके बॉडी पे स्ट्रेट हेयर्स मौजूद हों। स्ट्रेट हेयर्स का भी जो करैक्टर है वो कि वाई क्रोमोसोम पे मौजूद होगा। उसके बाद हाइपरट्राइकस ग्रोथ ऑफ हेयर इन द एजेस ऑफ पिन्ना, मतलब जो कान पे, हमारे कान पे जो कुछ लोगों के बाल ग्रो होते हैं, सबके नहीं होते, बट जो कुछ लोगों के बाल ग्रो होते हैं उनके बाल ग्रो होने की जो इन्फॉर्मेशन है वो वाई क्रोमोसोम पे होती है। हाइपरट्राइकस का मतलब बहुत ज़्यादा बाल ग्रो होना, तो एजेस ऑफ पिन्ना जो कान के जो एंड पे हमारे जो बाल कभी कभी किसी लोगों में होते हैं तो वो वाई क्रोमोसोम पे। दो हो गई करेक्टर्स। थर्ड करेक्टर वेबिंग ऑफ टो, वेबिंग ऑफ टो को सिंडैक्टिली भी कहते हैं। इसमें होता क्या है एक्चुअली, अगर आप पैर के, मैं यहाँ बनाता हूँ, अगर हाथ की डिजिट्स देखें तो अगर ये 2 3 4 5 ये अगर ऐसे बनी है, हाथ के सही तरह तो नहीं बना होगा, तो इसके कोई 2 डिजिट्स आपस में जुड़ी हुई होंगी, तो इसको इनको कहते हैं हम वेबिंग ऑफ टो। अगर पैर के भी आप अगर डिजिट्स देखें तो उसके भी हो सकता है कोई भी 2 डिजिट जो आपस में जुड़ी हुई हों, इनको हम कहते हैं वेबिंग ऑफ टोस।